भगवान की जय। भगवान की जय। पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी भगवान की जय। पूज्य परंपराचार्य श्री सुभाष सौभाग्य सागर जी भगवान की जय। पारशुनाथ जी के दर्शन करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त है। पुराणों में 1 साल हो गई, 1 साल तीन साल में 4 दिन बाकी है, अभी कुछ दिन बाकी है। कागज में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जब नगर के बाहर आगमन होता था और उस आगमन के उपरांत उस उद्यान का मालिक नगरवासियों को और वहाँ के राजा को जब सूचना देता था कि हम सभी के सौभाग्य से आज नगर में निर्गंध गुरु का आगमन हुआ है, तो राजा वहाँ के प्रजाजन नगरवासी अपने सारे कार्यों को जैसा था वैसा छोड़कर कहाँ आते थे, कुल मुर्राजों की वंदना करते। और जैसे ही उन मुर्राज की उस उद्यान में आने की सूचना जब सुनते थे तो बड़े ही आनंदित होते थे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि संसार में अगर कोई सर्वोत्तम अगर कोई शरण है तो वो है पंचगुरु शरण। मात्र इस संसार के समस्त दुखों से अगर कोई मुक्ति दिलाने वाला कोई अगर है, अगर कोई सत्मार्ग दिखाने वाला अगर कोई है तो वो है मात्र पंचप्रविष्टि। और पंचप्रविष्टि के मंगल आगमन पर संपूर्ण समाज बड़ी वह इसलिए होती है क्योंकि निर्गंध गुरुओं का आगमन भी मंगल होता है और निर्गंध गुरुओं का विहार भी मंगल होता है। महान बाबू, आज हम जब यहाँ पर आ रहे थे और मात्र मन में एक ही भावना थी, एक बार पारस प्रभु को देखना है कि आखिर में पारस प्रभु ने ऐसा कौन सा अक्षय किया है कि हम मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे, पता नहीं बिहार का रूप कैसे बदल गया, मन में ख्याल आया अब अपन दिल्ली की ओर तो बाद में जाएंगे, पहले अपन फिरोजाबाद जनरल क्रीड़ा की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो पारशुनाथ भगवान है बड़े ही अतिशयकारी, बड़े ही प्राचीन और प्राचीनता के साथ साथ बड़े ही मनोहारी है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबी यात्रा करके आया हो और बहुत उसको थकावट हो, बहुत शरीर में एक श्रम किया हो और श्रम करने के बाद जैसे ही वो अपने व्यक्ति को दिखता है ना तो क्या होता है, सारी की सारी थकावट निकल जाती है। और जैसे ही भगवान पार्श्वनाथ को देखा तो वैसे तो मेरठ की दूरी की जो थकावट थी ना वो भगवान को देखते ही सारी निकली। तो ये भगवान का अतिशय है, भगवान का प्रताप है और भगवान की चरणों में जाने से क्या होता है, सारे के सारे संकटों का निवारण अवश्य होता है। हमारे मन में पर विश्वास अवश्य होना चाहिए। भगवान की जय।
पारसनाथ भगवान के साथ साथ इस जिनालय के साथ साथ इस नगर के सौभाग्य को और देखिए, एक तरफ कौन है? पारसनाथ जी है। अगर दूसरे जिनालय की ओर जाए तो वहां पर कौन है? भगवान आदिनाथ। उनकी भी बड़ी मनोगी प्रतिमा, और उस मनोगता की प्रतिमा के साथ में एक ऐसा जुड़ा हुआ है कि उस अनंत की प्रतिमा पर उनके अस्त्र प्रतिहार भी उस प्रतिमा के साथ ही उस पर अंकित है। वो भी मनोहारी भगवान है। और उस जिनालय की प्रतिष्ठा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के द्वारा संपन्न हुई और उनके आशीर्वाद से हुई। और जहां जहां पर आचार्य विमल सागर जी का नाम आता है, पता नहीं मेरे अंदर जाने कैसा कौन सा उत्साह पैदा हो जाता है। उनके प्रति ऐसी मेरी प्रबल गुरु के प्रति समर्पण की भावना है कि मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी जो कार्य होते हैं तो भजन है ना कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले सारे भगवान हैं। भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति से सब कुछ होता है। तो महान बाबू यहाँ पर जो आना हुआ, वैसे तो कोई मेरा भी मन नहीं था, पर कभी कभी मन बन भी जाता है। तो बनने में जो निमित्त रहा, सबसे बड़ा जो निमित्त रहा तो वो ये रहा कि आगामी काल में भगवान ऋषभदेव स्वामी की जो हमारे युग की इस युग के धर्म तीर्थ की प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर है। जैसे पंडित जी ने बताया, कुछ लोग ये मानते हैं अन्य संप्रदायों में, अन्य दर्शनों में, अगर जैन धर्म की स्थापना करने वाला कोई अगर है तो वो कौन है? वो तीर्थंकर महावीर को मानते हैं। पर नहीं, उन महावीर से भी पहले इस धरा पर 23 तीर्थंकर और यहाँ पर हुए। उन 23 तीर्थंकरों में एक पूर्व प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ थे। और आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर थे। इन 24 तीर्थंकरों की अक्षुण परंपरा आज हमारी ओर चली आ रही है। इसी अक्षुण परंपरा को और प्रचारित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर ऋषभदेव भगवान की जन्म, कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव को बड़े ही आनंद के साथ और बड़े भावों के साथ में क्या करेंगे? संपन्न करेंगे। भाव होंगे तो भव्यता अपने आप आ जाएगी, और भव्यता हो और भावना हो तो भव्यता भी कुछ काम की नहीं होती है। तो आना हुआ ऋषभदेव भगवान की जन्म कल्याणक। साथ ही साथ पिछली वर्ष जब यहाँ की प्रतिष्ठा की थी, उसी समय शायद आदिनाथ मंदिर के शिखर का शिलान्यास किया था। उस समय शिखर बन रही थी और बनने के बाद अब कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने हरिद्वार जाकर भी निवेदन किया, मेरठ में जाकर निवेदन किया कि महाराज द्वारा काम करा दो। मैंने कहा विचार करता हूँ, अगर उधर आऊँगा तो अवश्य कराऊंगा। तो उस मंदिर का कलश का शिखर का क्या होना है? कलशारोहण भी होना है। और एक महत्वपूर्ण बात और इसमें है कि ये तो अभी अभी का है। जब फिरोजाबाद में सबसे पहले अगर पंचमरण किया था तो कहाँ का किया था? महावीर नगर मंदिर का किया था। उस महावीर नगर मंदिर का भी शिखर तब बना था, कुछ कारणवश नहीं हो पाया। उस मंदिर को भी प्राण प्रतिष्ठा किए हुए 7 वर्ष होने को है। तो बहुत दिनों से मंदिर की शिखर का कलश नहीं था। तो वहां से भी संदेश आया कि जैसे भी हो इससे कलशारोहण आप करा दो, जिससे क्या होगा? मंदिर पूर्णता को प्राप्त होगा। तो आने का निमित्त रहा, ये 3 निमित्त रहे। क्या रहे? 3 निमित्त रहे। उन 3 निमित्तों के साथ साथ एक निमित्त और रहा, वो महत्वपूर्ण रहा। अभी राजेश जी ने कुछ समय पहले भगवान पार्श्वनाथ की पालकी यात्रा निकाली, वार्षिक महोत्सव किया। तो मैंने कहा कि मैं समय से किसी को भेजूंगा, माता जी को भेजूंगा, पर किसी कारणवश जब बिहार होता है तो ऐसे ही होता है, तो किसी कारण नहीं आ पाए। तो भगवान पार्श्वनाथ ने कहा कि तुमने कहा था ना कि माता जी को भेजूंगा, अब आपके ऊपर फाइन भी लगा देता हूँ। अब माता जी से काम नहीं चलेगा, तुमको भी आना होगा। तो हम सब लोग अभी आप लोगों ही वार्षिक उत्सव
मंदिर का किया, हम प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ को मनाया। अब हम लोग सब लोग मिलकर क्या करेंगे, भगवान पारशुराम की प्रथम वर्षगांठ को बड़ी भव्यता के साथ अपन संपन्न करेंगे। तो महानुभावों, अभी हम लोग आए और आप लोग समझते हो, पता नहीं फिरोजाबाद में कुछ ऐसा योग है कि हरिद्वार से उत्तराखंड से तीसरी बार चल कर आया।